डियर आसिफ सर, ऑनलाइन क्लास आप सबका स्वागत करता है। आज की क्लास में कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। एक ही क्लास में दोनों प्रश्नों को हल इसलिए किया जाएगा क्योंकि प्रश्नावली 2.1 में मात्र एक ही प्रश्न है, वो भी बहुत आसान प्रश्न है। तो चलिए प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न को समझते और बनाते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे 6 आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों को देखकर बताना है कि किसमें कितने शून्यक हैं। जब इस अध्याय से संबंधित हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसमें बताया गया था आप लोगों को कि ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने शून्यकों की संख्या होती है। तो पहला आप आकृति में देखेंगे तो ग्राफ आपका काट तो रहा है y अक्ष पर, लेकिन x अक्ष को कहीं पर भी नहीं कट कर रहा है। अतः यहाँ पर शून्यकों की संख्या कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। ठीक उसी तरह आप दूसरा आकृति में देखेंगे तो ग्राफ x अक्ष को, हमें सिर्फ x अक्ष को देखना है कि x अक्ष को ग्राफ कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो पहला आकृति में कहीं पर भी कट नहीं किया था x अक्ष पर। दूसरा आकृति में देखेंगे तो ग्राफ x अक्ष पर एक बिंदु पर कट किया हुआ है, अतः इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगा। तीसरा आकृति में देखेंगे तो ग्राफ x अक्ष को 3 जगह पर काट रहा है, एक और दूसरा इधर है, तीसरा आपका इधर है। तो 3 जगह x अक्ष को काटा है, अतः इसमें शून्यकों की संख्या 3 होंगे। ठीक, अब आपको आकृति 4 में देखना है तो ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु यहाँ पर और दूसरा बिंदु, 2 बिंदुओं पर काट रहा है, अतः इसमें शून्यकों की संख्या 2 होंगे। आकृति 5 में आप देखेंगे तो ग्राफ x अक्ष को ग्राफ 4 बिंदुओं पर कट किया है, अतः इसमें शून्यकों की संख्या 4 होंगे। आकृति 6 में देखेंगे तो ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। स्पर्श करे या कट करे बात एक ही है। उसके बाद x अक्ष पर यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। कुल मिलाकर 3 जगह पर, एक जगह पर कट किया है और दूसरा जगह 2 जगहों पर स्पर्श किया है, अतः इसमें शून्यकों की कुल संख्या 3 होंगे। ये तो आप बात समझ गए, लेकिन अगर एग्जाम में पूछे तो आप लिखेंगे कैसे, ये आपको देखना है। तो चलिए नीचे आप देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आप इसको एग्जाम में लिखेंगे। आपको लिख देना है हल। उसके बाद में पहले आकृति के लिए यहाँ पर आपका 1 लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। आपने देखा यहाँ पर, इधर पहले आकृति में आपने देखा कि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर कट नहीं कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर में कि शून्यकों की संख्या 0 है। क्यों 0 है उसको आप यहाँ पर बैक कर देंगे। अब उसी तरह आकृति 2 के लिए भी लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतने ही होंगे। 3 नंबर में आप लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, चौथा में आप यही सब लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, 5 नंबर में भी आप उसी तरह लिख देंगे जैसे कि आप 1 2 3 4 में लिखे हैं। तो 5 नंबर में शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। बस जितने शून्यकों की संख्या है बता देना है और कारण में आपका उसका कारण को व्यक्त कर देना है। 6 नंबर में भी आप लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करता है। 6 नंबर में आप देखे हैं ग्राफ एक जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा था और 2 जगहों पर स्पर्श कर रहा था, इसीलिए आपको यहाँ पर प्रतिच्छेद और स्पर्श दोनों शब्द को प्रयोग कर देना चाहिए। दोनों शब्द आप यहाँ पर स्लैश देकर लिख दीजिएगा। तो ये था प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न, जो हमें आकृति देकर बताना था शून्यकों की संख्या कितनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो सोचा कि दोनों प्रश्नावली को एक ही साथ में कर दिया जाए। अब प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि नीचे कुछ बहुपद दिए गए हैं जिनके शून्य ज्ञात कर लेना है, और शून्य ज्ञात करने के बाद गुणांकों और उनके शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करके दिखा देना है। गुणांक क्या है, शून्य क्या है, किस बहुपद के कितने शून्यक हैं, इन सभी बातों पर चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। अगर किसी आदमी को वह क्लास मिस हो गया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर देख लेंगे। पीछे की क्लास आप देख कर आएंगे, उसके बाद ही इस क्लास को करेंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है।
तो देखिए किसी भी बहुपद का अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको उस बहुपद का गुणनखंड करना होगा। अब गुणनखंड करना आप 9th क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं। बहुपद का गुणनखंड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लगभग हम लोग 5-6 तरीके 9th क्लास में सीखे हैं, जिनमें से एक है कॉमन निकालकर, दूसरा है बीच की पदों को दो भागों में तोड़कर, तीसरा है आपका a प्लस बी की होल स्क्वायर पर, चौथा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि सूत्र पर, किसी भी सूत्र पर जो गुणनखंड के लिए योग्य है तोड़कर। तो इन सभी विधियों का इस्तेमाल करके हम बहुपद का गुणनखंड करना सीखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 6 बहुपद दिए गए हैं, सभी को एक एक करके हम गुणनखंड करेंगे और उनके शून्य निकालेंगे, फिर उसके बाद उनके गुणांकों और शून्यों के बीच में संबंध की सत्यता करेंगे। तो पहला बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। एक बात और आप समझिए, किसी भी बहुपद को आप अगर शून्य निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको 0 के बराबर मान लीजिएगा। क्योंकि शून्य निकाल रहे हैं तो शून्य का मतलब है कि उसमें उपस्थित चर संख्याओं का वह मान या वे मान जिनको उस बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। इसलिए हम पहले ही उस बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। जो भी शून्य निकलेगा उसको जब इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो बहुपद शून्य के बराबर हो ही जाएगा। अतः हम पहले ही उसको शून्य के बराबर मानकर चलते हैं। आइए पहला बहुपद का हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। आप हल करके ऐसे लिख देंगे, उसके बाद में पहला बहुपद आप अच्छे से यहाँ पर लिख देंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया है। जो तरीका लिखने का यहाँ पर बताया गया है आप इसी तरीका का इस्तेमाल करेंगे, बेहतर रहेगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। अब नीचे आप लिख देंगे माना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जिस भी बहुपद का शून्य आप निकाल रहे हैं उसको आप शून्य के बराबर पहले मान लेंगे। अब यहाँ पर ये जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अब इसका आपको गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड यहाँ पर करने के लिए कौन सा विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो ये किसी फॉर्मूला पर नहीं टूटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन तीनों पद में से कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा है, इन दो पद में से कॉमन निकल जाएगा लेकिन तीनों पद में से कॉमन नहीं निकल रहा है। कॉमन निकालने वाला तरीका तभी इस्तेमाल करेंगे जब सभी पद में से कुछ कॉमन निकलेगा। तो ये दोनों मेथड तो यहाँ पर फेल हो जाता है। तो लास्ट हमारा बच जाता है कि बीच वाले पद को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। बीच में जो भी पद होगा दो हिस्सों में बांट दिया जाए। हाँ, एक बात आपको और याद रखनी है कि बहुपद को देख लेना है कि वह समान रूप में है कि नहीं है। द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो खैर यहाँ पर तो ये बहुपद समान रूप में है, लेकिन मैं बता दिया हूँ कभी कभी क्या होता है कि बहुपद को समान रूप में नहीं दिया रहता है। सबसे पहले आप बहुपद का समान रूप कर लीजिएगा, उसके बाद से उसका गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बीच वाले पद को दो हिस्सों में बांटना है। इस तरह बांटना है कि उन दोनों पदों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद की प्राप्ति हो जाए और उन दोनों पदों को गुणा करने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो आखिरी पद होता है जिसको हम लोग सी बोलते हैं उनके गुणनफल के बराबर हो। जैसे कि पहला पद और अंतिम पद कह सकते हैं, पहला पद और आखिरी पद के गुणनफल के बराबर हो। तो पहला पद आपका एक्स स्क्वायर है और दूसरा पद माइनस 8x है। तो माइनस 8x और एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर होगा। अब आपको बीच वाले पद को दो हिस्सों में इस प्रकार रखना है, उसको जोड़ने और घटाने पर बीच वाले पद की प्राप्ति हो जाए और गुणा करने पर पहला पद और आखिरी पद के गुणनफल के बराबर आ जाए। अब हमें माइनस 2x को दो संख्याओं में तोड़ना है, यानी कि दो पदों में तोड़ना है। अब दो पद ऐसे हमको यहाँ पर लेना है जिनको जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x आ जाए और गुणा करने पर 8x स्क्वायर आ जाए। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि कौन कौन सा हम संख्या लें। तो देखिए सोचेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आपको करना क्या है कि अंतिम पद और शुरू वाले पद को गुणा किए हैं तो देखिए गुणनफल आया है माइनस 8x स्क्वायर। अब इसमें जो अचर संख्या है 8, उसका आप अभाज्य गुणनखंड फटाक दे कर लीजिए। 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब जो दो संख्याएं हम लोग ढूंढ रहे हैं वह दोनों संख्याएं इन्हीं अभाज्य गुणनखंड में छुपे हुए हैं। इन्हीं में से आपको देखना है कि कौन कौन सी संख्या को लें जिनको जोड़ने घटाने पर माइनस 2x आ जाए। मान लीजिए अगर आप 2 और 2 लेते हैं तो 2 में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप 2 को गुणा कर लीजिए तो 2 2 4 हो जाएगा और ये अकेले 2 हो गया। 4 और 2 पर आप बैठा कर देखिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और हमारा बीच वाला पद 2x ही है। अतः हम 4x और 2x लेंगे। देखिए यहाँ पर लाल स्याही से लिखा गया है 4x और 2x रखा गया है। अब आपको सोचना है कि हम
किस पद को माइनस में रखें और किस पद को प्लस में रखें। तो हमें -2x लाना है, तो जो भी बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह आप लोग माइनस रख दीजिएगा अगर आपको माइनस लाना है। अगर प्लस लाना है, जो बड़ी संख्या होगी उसको आप प्लस में रख दीजिएगा। हम लोग पहले फैसला कर लिए हैं कि 4 और 2 लेना है। अब 4 और 2 में कौन माइनस में रहेगा और कौन प्लस में रहेगा, ये हमें देख लेना है। तो हमें अपना आंसर में माइनस लाना है, तो इसके लिए जो बड़ी संख्या होगी उसको हम माइनस में रख देंगे। इसलिए यहाँ पर -4x और +2x रखा गया है। अब आप देखिए -4x + 2x, जब इसको घटाएंगे तो -2x हो जाएगा, और -4 और -2x को गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, और x में x से गुना करके x² आ जाएगा। यह दोनों संख्याएं ऐसी संख्या हैं जो हमारी दोनों शर्तों को पूरा कर रही है। घटाने पर बीच वाला पद -2x भी आ जा रहा है, और गुना करने पर शुरू वाले पद और अंतिम वाले पद के गुणनफल के बराबर भी आ जा रहा है। अतः यहाँ पर हमारा -4x और +2x होगा। इस तरह आप करके बीच वाले पद को 2 खंडों में बांट देंगे। अब क्या करना है, पहले 3 पद था, अब 3 पद से यहाँ पर टोटल 4 पद हो गए। अब 4 पद में आपको 2 पद लेफ्ट और 2 पद राइट में करके कॉमन निकालना है। तो मान लीजिए 2 पद आपने लेफ्ट में कर लिया और 2 पद आप इधर राइट में आपने कर लिया। अब इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है, x² - 4x में से देखना है क्या कॉमन निकल रहा है। तो दोनों में x मौजूद है, x को आप कॉमन कर लिए। अब x² में से x कॉमन निकल जाएगा तो x बचेगा, माइनस का साइन यहाँ पर है, आपने माइनस का साइन रख दिया। 4x से x कॉमन निकल गया तो यहाँ पर 4 बच गया। इस प्रकार इन 2 पद में से आपने कॉमन निकाल लिया। अब बचा 2 पद इधर दाहिने ओर, प्लस के दाहिने ओर। अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालिए। देखिए दोनों में कौन कौन शामिल है, 2 से इसमें भी भाग लग जाएगा और 2 से 8 में भी भाग लग जाएगा, अतः 2 इसमें से कॉमन निकल जाएगा। तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। अब 2x से 2 कॉमन निकल गया तो x बच जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर आपका प्लस है, तो प्लस से माइनस में गुना करेंगे तभी हमारा यहाँ पर माइनस आएगा, अतः आप यहाँ पर माइनस रखेंगे। अब 8 से आपने 2 कॉमन निकाल लिया तो 4 बच गया। ठीक है, अब जो कॉमन निकाल लीजिएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ब्रैकेट में दोनों तरफ समान वैल्यू आया है कि नहीं आया है, समान मान आया है, तो समझिए कि आप यहाँ तक सही बनाए हैं, अभी आप सही हैं। अगर दोनों ब्रैकेट में अगर मान उल्टा सीधा आ गया या अलग आ गया तो समझिए कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, फिर आपको रिव्यू करना पड़ेगा, अपने बनाए हुए गणित को फिर दोबारा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो ब्रैकेट में मान क्या है, बिल्कुल सामान्य है। अब देखिए ये जो बीच में प्लस है, तो प्लस के आपका इधर लेफ्ट में और फिर प्लस के आपका राइट में, देखिए कि आपका सामान्य वैल्यू मौजूद है। x - 4 इधर भी है और x - 4 इधर है। अब इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए x - 4 को, x - 4 को आप यहाँ पे कॉमन निकाल कर लिख लिए, और बीच में आपका इंटू का जो चिन्ह है हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है। अब x - 4 से कॉमन निकल गया तो सिर्फ x बचा है यहाँ पर, तो आपने ब्रैकेट देकर x लिख दिया, और ये जो प्लस का साइन है वो प्लस का साइन यहाँ पर आपने लिख दिया। अब x - 4 तो कॉमन निकल चुका है, अब बचा है ये आपका 2 को आपने यहाँ पर लिख दिया। अरे बात समझ में? तो ऐसे ये गुणनखंड करते हैं, बड़ी स्लो मोशन में यहाँ पर आपको बताया गया। उम्मीद है कि आपको गुणनखंड करना आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पर आप 0 मानते आ रहे हैं, सब पर आप 0 लगाते रहिए कि 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। अब गुणनखंड करने के बाद में हो गया आपका x - 4 इंटू x + 2। अब देखिए जैसे आप समीकरण हल करते हैं वैसे आपको यहाँ पे करना है। आपने लिखा या, ये जो या का साइन होता है जो आपके तीर के जैसा होता है, या x - 4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0, दोनों हो सकता है। अगर x - 4 को आप लेफ्ट में छोड़ते हैं तो x + 2 जाकर 0 को भाग करेगा, क्योंकि ये गुना कर रहा है। जब अपने पोजीशन को चेंज करता है तो अपने वर्ग का उल्टा करता है। अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो जाकर डिवाइड करता है, अगर डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करता है। समीकरण करना तो करना आता ही है। x - 4 को यदि आप लेफ्ट में छोड़ते हैं तो x + 2 जाकर 0 में भाग करेगा तो x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर? या x + 2 को तो भी आप लेफ्ट में छोड़ सकते हैं ना, x + 2 को यदि आप लेफ्ट में रखते हैं तो x - 4 जाकर 0 में भाग करेगा, 0 में किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। इसलिए आपको यहाँ पर लिखना होगा x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, ये दोनों बार लिख देंगे। अब यहाँ से करेंगे आप x - 4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0 करने के बाद अब आप x को लेफ्ट में छोड़ेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, +4 जो है आपको लेफ्ट से राइट में आएगा, -4 आपको लेफ्ट से राइट में आएगा तो +4 हो जाएगा। और x + 2 में अब x को आप लेफ्ट में रहने देंगे, +2 लेफ्ट से राइट में आएगा तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार x का 2 मान निकल जाता है, एक तो निकल जाता है x बराबर 4 और दूसरा निकल जाता है x बराबर -2। अब हम लोग सीखे हैं कि द्विघात बहुपद में कुल संयोजकों की संख्या
दो होते हैं, एक शून्य को अल्फा से और दूसरा शून्य को बीटा से निरूपित करते हैं। अतः x का मान यहाँ पर 2 आया है, इसमें से एक जो है अल्फा हो जाएगा और दूसरा आपको बीटा हो जाएगा। तो नीचे आप लिख देंगे अर्थात अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। इस प्रकार इस बहुपद का दोनों शून्य हम लोग ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, ये भी हम लोग पिछले क्लास में सीखे हैं। उसमें आपको बताया गया है कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। तो ये b और a क्या होता है, गुणांक होता है, और अल्फा और बीटा क्या होता है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या होते हैं, पहला शून्यक और दूसरा शून्यक। फिर आपको एक और चीज, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होगा, सॉरी, और इसमें आपका दूसरा संबंध दिया गया था कि अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। तो इसी दोनों को अब हमें साबित करके दिखाना है कि क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सच में होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होता है। इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। रियल भी तो होता ही है, सूत्र है, फॉर्मूला है, लेकिन अब हम शून्य निकाल चुके हैं और हमारे पास बहुपद का गुणांक भी है, तो हमें सिद्ध करके दिखा देना है। तो देखिए, सिद्ध करने के लिए आप क्या लिखेंगे, इसी तरह आपको हेडिंग में बना देना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता। ठीक है, करने के बाद में अब जिस बहुपद का शून्य आप ऊपर निकाले हैं और उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, उस बहुपद को आपको नीचे लिख देना है। x² - 2x - 8 हमारा बहुपद है। अब इसमें कौन आपका a है, b है, c है। तो पहला बहुपद का जो गुणांक होता है वो a कहलाता है। तो x² का गुणांक 1 है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे a बराबर 1। दूसरा बहुपद का जो गुणांक होता है वो आपका b कहलाता है। दूसरा बहुपद -2x है, अब इसमें x का गुणांक -2 है, जो आपका b कहलाएगा, तो b बराबर -2 लिख देंगे। और जो अंतिम पद होता है वह c कहलाता है, तो यहाँ पर -8 है, तो c बराबर -8 लिख देंगे। ये साफ साफ स्पष्ट आपको लिख देना है। अब लिखने के बाद आप देखिए नीचे लिखेंगे दोनों शून्यकों का योग्य, ब्रैकेट में लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को सांकेतिक रूप में लिखा जाता है। दोनों शून्यकों का योग्य को सांकेतिक रूप में लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ये आपने याद किया है, जाना है। अब ये कैसे बराबर है, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप दोनों शून्यकों का योग का मान निकालेंगे, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा कह रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे या ये जो चिन्ह बनाकर अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब अल्फा का मान कितना है, 4 है, और बीटा का मान कितना है, -2 है। ऊपर आप निकाले हैं ना, पहला शून्य 4 और दूसरा शून्य -2। चलिए इसको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, तो आप निकाले हैं ना, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो स्लो मोशन में थोड़ा बना लेते हैं, जब आपको बात समझ में आ जाएगी तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग फास्ट बनाएंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, तो अल्फा का मान रख दिए और बीटा का मान आप -2 रख दिए। अब इसका जब आप हल करेंगे तो 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 2 मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप तो 2 निकाल लिए। अब आपको -b/a का मान निकालना है। तो फिर आप ये या वाला साइन यहाँ पे बना देंगे और लिखेंगे -b/a। अब -b, तो माइनस की जगह पर माइनस ही रहेगा और b की जगह पर b का मान आपको रख देना है। जैसे कि ऊपर आपने लिखा है b बराबर -2, तो यहाँ पर भी आप b की जगह पर -2 को फिल कर देंगे। नीचे आपको e की जगह पर 1 लिखना है, क्योंकि a का यहाँ पर जो है मान 1 है, तो 1 आपने लिख दिया। अब ये माइनस माइनस गुना करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो +2 आपको लिख देना है। और नीचे का 1 को हम लोग हाइड कर देते हैं, छिपा देते हैं, उसको दिखाते नहीं है। अतः -b/a का मान भी 2 आ गया और अल्फा प्लस बीटा का मान भी 2 आ गया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, यानी कि दो शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है द्विघात बहुपद में। अब उसी चीज को नीचे आपको यहाँ पर स्पष्ट लिख देना है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दोनों शून्यकों का योग्य ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ये तो हो गया एक संबंध। अब दूसरा संबंध होता है दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। दोनों शून्यकों का गुणनफल को सांकेतिक रूप में अल्फा इंटू बीटा लिखा जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप लिख देंगे ताकि बात जो है स्पष्ट होती रहेगी। अब क्या करना है, आपको दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा का मान निकाल देना है। यहाँ पर अल्फा गुना बीटा आप लिख देंगे। अब अल्फा की जगह पर पहला शून्य जो 4 है और बीटा की जगह पर दूसरा शून्य -2 है, रख देंगे। अब 4 और -2 को गुना करेंगे तो -8 आएगा। अब नीचे आपको c/a का मान निकाल देना है, तो c/a आपको लिखना है और c की जगह पर c का मान रख देना है और a की जगह पर a का मान रख देना। c a b तो आपने ऊपर लिखा हुआ है, वहां से उठा मान लाकर आपको यहाँ पे रख देना है। अब ये -8/1 जो है -8 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 को हम हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान -8 आ गया और c/a का मान -8 आ गया।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए। अब इसी को आप नीचे यहाँ पर लिख दीजिए। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए होता है। ठीक है ना। ऐसे ही आपको इस मैथ को बनाना है जैसे यहाँ पे बताया गया है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही है। तो जो इसका सूत्र है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा, आप इसको याद रखेंगे। गुणांक किसे कहते हैं, शून्य किसे कहते हैं, आप सब याद रखेंगे। अब इस प्रश्न के भाग 2 पर चलते हैं। इस प्रश्न का भाग 2 में है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो पूरा प्रोसेस जो हम लोग ऊपर करके आए हैं सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है। यहाँ पर भी बहुपद को शून्य के बराबर मान लेना है और फिर बहुपद को जो है गुणनखंड कर देना है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, माना कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड आप वही सेम प्रोसेस कर दीजिए, बीच वाले पद को बांट दीजिए 2 भाग में। तो अब 4s को ऐसे 2 खंड में बांटना है जिसको जोड़ने या घटाने पर -4 आ जाए और गुना करने पर क्या आना चाहिए। तो चलिए पहला पद को गुना कीजिए 4s स्क्वायर और प्लस 1 को जब गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर आएगा। तो अब आपको 2 संख्याएं लेनी है जिनको गुना करने पर 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -4 आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये तो इजी है, 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, आपको कुछ और ज्यादा करना ही नहीं है। अब आपने यहाँ पर 2x और 4s ले लेना है। अब देखना है कि भाई हमें तो नेगेटिव लाना है ना। तो देखिए अब 2 प्लस 2 करेंगे तो भी 4 आएगा लेकिन प्लस 4 आएगा, और -2 और -2 करेंगे तो भी 4 आएगा लेकिन यहाँ पर -4 आएगा नहीं। तो आपको ये सोचना है कि हमें तो अपना जो बहुपद दिया हुआ था इसमें बीच वाला पद -4s था, तो हमें -4 लाना है। तो प्लस रखने से तो काम चलेगा नहीं। तो जो 2 पद हम यहाँ पर ले रहे हैं उन दोनों पद को हम माइनस में रख देंगे, और माइनस में रख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4s हो जाएगा और -2 को गुना करेंगे तो +4 और s गुना करेगा तो s स्क्वायर आ जाएगा। ये तो बहुत इजी था, इसमें ज्यादा जो है सोचना नहीं था। जब बड़ी संख्या कुछ मिल जाती है ना, वहां पर हमें इधर जैसे पहला नंबर में बताया कि आपको अभाज्य गुणनखंडन करके तब वहां पर आप उन्हीं में से आप सोचेंगे कैसे हमें निकालना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर सेट करें। कहीं कहीं पे मुश्किल आ जाता है तो वहां पे आप उसका यूज करेंगे। अब ऐसे इसको 2 भागों में बांट दिए और बांटने के बाद में अब इधर 2 पदों में से कॉमन निकालना है और फिर इधर राइट में भी 2 पदों में से कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के बाद देखिए इसमें 4s स्क्वायर था और इसमें 2s था, तो दोनों पदों में 2 से तो भाग लग ही रहा था, 2 से कट जाता तो 2 कॉमन निकल गया, और इसमें भी s मौजूद है और इसमें भी s मौजूद है तो s कॉमन निकल गया। अब 4s स्क्वायर में से 2s निकल गया तो 2s बच जाएगा, माइनस की जगह पर माइनस का साइन रहेगा, 2s कॉमन निकल गया है तो 1 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आपने भी यहाँ पे रख देना है। अब 2s और प्लस यहाँ पर 1 है, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है। कॉमन का मतलब यानी कि एक ही संख्या दोनों में भाग कर सके। तो कौन सी संख्या है जो दोनों में भाग कर सके, तो मात्र और मात्र 1 है। 2s में और 1 में 1 भाग कर सकता है और तो कोई संख्या भाग कर नहीं सकती है, या ऐसे भी समझिए तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं है जो इन दोनों में शामिल है 1 के सिवा। तो आपको 1 को यहाँ पर कॉमन निकाल लेना है। अब 2s में से आप 1 कॉमन निकाल लेंगे तो 2s ही बचेगा। कॉमन मतलब होता है भाग, यानी कि 1 से आपने 2s में भाग करा तो 2s ही आएगा। अब यहाँ पर प्लस साइन है तो आप यहाँ पे प्लस नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर भी ध्यान देना है। अगर माइनस है तो ये माइनस तो ब्रैकेट के अंदर गुना करेगा, तो अगर आप यहाँ पे प्लस रख देंगे तो उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमें सेम वैल्यू लाना है, जो ऊपर है वही वैल्यू हमको लाना होगा, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब माइनस लाने के लिए हमें यहाँ पर माइनस ही रखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस को रखेंगे, तभी जाकर यह बाहर माइनस है और अंदर माइनस है तो माइनस माइनस का बनाएगा, प्लस बनाएगा। आ रही है बात समझ में। तो अब यहाँ पर आपने माइनस रखा और उसके बाद में 1 रख दिया, क्योंकि 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब इस तरह आप इसको तोड़ दिए, कॉमन निकाल लिए। अब कॉमन निकालने के बाद में अब आप देखिए तो इधर भी ब्रैकेट में 2s माइनस 1 आ गया है और इधर भी आपका 2s माइनस 1 आ गया है, दोनों तरफ ब्रैकेट में 2s माइनस 1 आ गया है। तो यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन सही है। अब क्या करना है, 2s माइनस 1 को कॉमन निकाल लेना है और यहाँ से फिर ब्रैकेट शुरू करना है, और 2s माइनस 1 कॉमन निकल गया तो बचा 2s, तो 2s को यहाँ पर लिख दीजिए और फिर -1 को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए फिर वही प्रोसेस, आप 2s माइनस 1 को छोड़िए यहाँ पर, तो ये 2s माइनस 1 अगर 0 में भाग करेगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, या 2s माइनस 1 को आप छोड़िएगा और ये अगर भाग करेगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। इस तरह आपको ये साइन बना लेना है तीर का, जिसका मतलब होता है या। अब देखिए, अब ये 2s माइनस 1 बराबर 0 को जब हल करेंगे 2s बराबर +1 हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो +1 कर दिया गया है। अब s बराबर हो जाएगा 1/2, ये 2 आएगा तो इसमें 1 में भाग करेगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है। सेम चीज यहाँ पर भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी s का वैल्यू आपका 1/2 हो गया है। तो s का यहाँ पर 2 मान निकला। ठीक है ना,
एक जगह निकला आपका 1/2 और दूसरा जगह भी सेम ही मान निकला 1/2, अर्थात अल्फा बराबर भी 1/2 होगा और बीटा बराबर भी 1/2 होगा। ठीक है, देखिए ये जो बहुपद हमारा दिया हुआ था 4s² माइनस 4x प्लस 1, इसको आप फॉर्मूला पर भी गुणनखंड कर सकते थे, इसलिए मैंने दोनों तरीका यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पर जो है आपका येलो बोर्ड पर ये जो आपका पीला पीला पट्टी दिखाई दे रहा है, इस पर जो आपको बनाया गया है इसको फॉर्मूला पर तोड़ा गया है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट रहा है, तो इस पर इसको तोड़ा गया है। इस तरह भी आप बना सकते हैं, दोनों तरीका आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। एक तो ऊपर आप देख लिए बीच वाले पद को तोड़कर, और यहाँ पर आप बीच वाले पद को बिना तोड़े भी इसको बना सकते हैं। भाग 1 को नहीं बना सकते थे, भाग 1 को तो आपको बीच वाले पद को तोड़कर बनाना पड़ेगा, लेकिन ये भाग 2 को आप बीच वाले पद को तोड़कर भी बना सकते हैं और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं। ये दोनों तरीका यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको। तो देखिए अब ये 4s² है, तो 4s² को आप लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इधर देखिए बीच वाले को भी हम छोड़ रहे हैं, ये लास्ट वाला में आइए, लास्ट वाला है आपका 1, तो 1 का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। क्लियर, अब आप फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, या a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, ये तो फॉर्मूला है ना। a प्लस b का होल स्क्वायर के लिए a² प्लस 2ab प्लस b² होगा, या a माइनस बी की होल स्क्वायर के लिए a² माइनस 2ab प्लस b² होगा। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो a² माइनस 2ab प्लस b² सेट किया जाएगा। तो a² तो आप यहाँ पर सेट कर दिए हैं, b² भी आप यहाँ पर सेट कर दिए हैं। अब बीच में आपको चाहिए था 2ab, है ना, तो 2 तो आप यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब आपको चाहिए a, तो a का मान आपको यही होता है, क्योंकि a का स्क्वायर है, 2s आपका a है तो a की जगह पर 2s लिख देना है, और b आपका ये हो जाता है तो b की जगह पर 1 है तो 1 लिख देना है। इस प्रकार ये हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। अब a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर कितना होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर 2s और माइनस b की जगह पर 1 रखकर होल स्क्वायर कर दिया गया, बराबर 0 हो गया। अब किसी भी चीज पर पावर 2 हो तो उस चीज को 2 बार गुना किया जाता है, यही हम लोग सीखे हैं। अगर पावर 3 है तो उस चीज को 3 बार लिखा जाता है गुना के रूप में। अब 2s माइनस 1 पर पावर 2 है तो गुना के रूप में इसको 2 बार लिखा जाएगा, यानी कि 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, यानी कि यहाँ पर इंटू छुपा हुआ रहता है, और बराबर तो अब 0 मानते हुए आ रहे हैं ऊपर से, क्योंकि हमें शून्य निकालना है तो 0 के बराबर मानकर चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर 0 और फिर 2s माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, क्योंकि अगर आप 2s माइनस 1 को इधर छोड़ेंगे तो दूसरा 2s माइनस 1 0 में जाकर भाग करेगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। अब अगर ये दाहिने वाले 2s माइनस 1 को छोड़ते हैं तो बाएं वाला 2s माइनस 1 जाकर 0 में भाग करेगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। ये तो आप समझ गए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए 2s बराबर, अब माइनस 1 आपको लेफ्ट से राइट में आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और s को यहाँ पर छोड़िएगा तो 2 आएगा तो 1 में आकर भाग करेगा, यहाँ पर भी आपका s बराबर माइनस 1/2 हो गया। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी कर देना, तो यहाँ पर भी s बराबर 1 माइनस 2 हो गया। आप ऊपर भी निकालें तो अल्फा का मान देखिए यहाँ पर 1/2 आया था और बीटा का मान 1/2 आया था, यहाँ पर भी आपका अल्फा का मान 1/2 आया और बीटा का मान 1/2 आया। तो कहने का मतलब है आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, बीच वाले पद को तोड़कर भी बना सकते हैं, या इस तरह आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पर भी बना सकते हैं। दोनों में शून्य का वैल्यू सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो आप यहाँ पर दोनों शून्य निकाल लिए। अब शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है, जैसे भाग 1 में किए हैं। पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर करके कर लेना है। जिस भी बहुपद का आप कर रहे हैं उस बहुपद को आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब इसमें आपको a का मान, b का मान और c का मान निकाल लेना है, मतलब लिख लेना है। यहाँ पर a का मान 4 था, लिख लिए, b का मान -4 था तो -4 कर दिया, c का मान +1 था तो +1 लिख दिए। a b c ये तो आप समझते हैं क्या होता है, पिछले क्लास में भी जब परिचय ले रहे थे इस अध्याय का तो बताया, और भाग 1 में भी आपको बता दिए। अब दोनों शून्यकों का योग्य अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। आपको ये लिख देना है, क्योंकि हमको सत्यापन इसी का करना है ना, लिख देना है। अब आपको दोनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पर वैल्यू निकाल देना है। अब देखिए कैसे निकाला गया है, तो अल्फा की जगह पर 1/2 और बीटा की जगह पर 1/2 रखा गया है। अब 1/2 को जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि हाफ हाफ जुटेगा तो पूरा 1 बराबर आएगा, तो 1 हो गया। अब नीचे -b/a करना है, ये माइनस जो है आपका सूत्र का है तो ये तो रहेगा, इसको हटाना नहीं है। अब b का जो भी वैल्यू होगा उसको हमको यहाँ पर रखना है। तो b का वैल्यू देखिए आपको यहाँ पर -4 है, तो b का वैल्यू -4 कर देना है, और नीचे आपको a का वैल्यू रखना है। तो a का वैल्यू आपका 1 है तो a का वैल्यू आपको यहाँ पर a रख देना है। अब ये माइनस माइनस प्लस होकर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से 4 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो आपने देखा अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 आ गया और -b/a बराबर भी 1 आ गया। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दोनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब चलना है
जो दूसरा संबंध है, दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए। अब दोनों शून्यकों के गुणनफल की जांच कर देना है। तो सबसे पहले दोनों शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, अल्फा गुना बीटा कर लीजिए। तो पहला शून्य गुना दूसरा शून्य कर दीजिए, 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब सी बटा ए का मान निकाल लीजिए, सी की जगह पर उसका मान रख दीजिए जो 1 के बराबर है यहाँ पर, और ए की जगह पर 4 रख दीजिए, जो आपको 4 है रख दिया। अब 1/4 हो गया। तो आप देखिए कि दोनों शून्यकों का गुणनफल 1/4 के बराबर आ रहा है और सी बटा ए का मान भी 1/4 के बराबर आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए के। अब नीचे लिख दीजिए, इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्योंकि दोनों शून्यकों का गुणनफल का सांकेतिक रूप अल्फा गुना बीटा ही होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ऐसे कर देना है। भाग 2 भी आपका हो गया। अब चलिए भाग 3 में। अब भाग 3 में आपका दिया हुआ है 6x² - 3 - 3x। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने जस्ट पहले बताया आपको कि जब भी आप बहुपद का गुणनखंड कर रहे हो या बहुपद का कोई भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि बहुपद का जो सामान्य रूप होता है, व्यापक रूप होता है, उसमें आप उसको लिखिए। अगर नहीं दिया है तो यहाँ पर देखिए 6x² - 3 - 7x, ये बहुपद का व्यापक रूप नहीं है, क्योंकि आपको होना चाहिए यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c का रूप का, नहीं यहाँ पर उल्टा कर दिया है, इसलिए आप इसको सीधा कीजिए। 6x² लिखिए, उसके बाद में -7x होना चाहिए, तो -7x लिख दीजिए आप यहाँ पर, और लास्ट में आपको -3 होना चाहिए, तो -3 आपको कर दीजिए। व्यापक रूप आप यहाँ पर दे दीजिए। अब इस व्यापक रूप का आप गुणनखंड कीजिए और शून्य के निकाल लीजिए। तो आप यहाँ पर भी 0 के बराबर मान लीजिए कि 6x² - 7x - 3 बराबर क्या है 0। कहीं पर भी आप बहुपद का जब शून्य के निकालें तो 0 के बराबर मान लीजिए, बेहतर होता है। ठीक है। अब 0 के बराबर मानने के बाद में अब आपको देखना है कि इसका गुणनखंड आप किस विधि से करें। ठीक है ना, जिस विधि पर हो जा रहा है कर देना है। तो फॉर्मूला पर तो टूटेगा नहीं, कॉमन भी नहीं निकाल सकते हैं आप, इन तीनों में से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पर भी नहीं टूटेगी क्योंकि 6x² का स्क्वायर बनेगा नहीं और 3 का भी स्क्वायर होता नहीं है, मतलब ये 3 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं है। तो आपका यहाँ पर ये नहीं बैठ रहा है, तो बेहतर है कि आप बीच के पद को बांट दीजिए। तो बीच के पद में क्या है -7x है। ठीक है। अब आपको सोचना है कि हम -7 को किन दो संख्याओं में तोड़ें कि उनको जोड़ने या घटाने पर -7 आ जाए, और दूसरा शर्त यह है कि शुरू वाले पद और लास्ट वाले पद को गुना करने पर जो गुणनफल आएगा उसके बराबर भी आए। तो शुरू वाला पद क्या है 6x² है और लास्ट वाला पद -3 है, गुना करेंगे 6 का 18x² है। यहाँ पर नोट कीजिए 18x² आना चाहिए, यानी कि आपको -7 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर -7 आ जाए और उनको गुना करने पर 18x² आ जाए, यानी कि शुरू वाले पद और अंतिम वाले पद के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो सोचिए यहाँ पर कौन सी आप दो संख्याएं रखेंगे। तो देखिए अगर आप जल्दी से सोच पाते हैं तो कर लीजिए, अगर मुश्किल हो रहा है तो ये जो आपको अंतिम पद और शुरू वाले पद का जो गुणनफल आया है इसमें जो आपका अचर संख्या है उसका आप गुणनखंड कर दीजिए। इसमें अचर संख्या 18 है तो 18 का फटाके गुणनखंड कर दीजिए, ये कट जाएगा 2 9 18 और 9 कटेगा 3 से, तो आपका हो जाएगा 3 3 9, फिर 3 कटेगा 3 से। तो 18 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 3 और 3, इन्हीं तीनों संख्याओं में से आप सोचिए कि कुछ तो हो सकता है जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा। 2 और 3 से काम नहीं चलेगा। अब 2 और 3 को गुना कर दीजिए, 2 3 6 और यह अकेले 3 ले लीजिए। 6 और 3 को देखिए तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, हमें 7 लाना है। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, हमें 7 लाना है। इस पर भी सेट नहीं हो रहा है। अब इसमें से एक छोड़िए, अब 3 3 में गुना कर दीजिए, 3 3 9 और 2 को अकेले ले लीजिए। तो 9 और 2 पर चेक कीजिए तो 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा। लग रहा है कि हमारा यही होना चाहिए। फिर हमें 18 लाना है, तो 9 दूना 18, 9 और 2 गुना करेंगे तो 18 भी आ जाएगा। यानी कि हो सकता है कि 7 को हम 9 और 2 में तोड़े तो काम चल जाए। तो आप सेट करके देखिए, अगर यहाँ पर आप 9 रख देते हैं और यहाँ पर 2 रखेंगे तो आपका काम चल सकता है क्या, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो हमें जोड़ना नहीं, हमें घटाना है। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। लाना क्या है आपको, -7 लाना है। तो अब एक को प्लस और एक को माइनस में रखना पड़ेगा। तो जो चिन्ह लाना है बड़ा वाला का चिन्ह वही कर दीजिए। तो हमें माइनस लाना है तो 9 को माइनस कर दीजिए और जो छोटा वाला है उसको प्लस कर दीजिए। यानी कि 7 को हम -9 और +2 में तोड़ देंगे। वही देखिए यहाँ पर नीचे तोड़ा गया है, लाल से ऐसे लिखा गया है ना। -7x को -9x + 2x रूप में लिखा गया है। -9x + 2x को हल करेंगे तो -7x आ जाएगा और -9x और +2x को गुना करेंगे तो 9 दूना 18x² आ जाएगा। अंतिम पद और शुरू वाले पद के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये 4 पद में बढ़ गया तो अब पहले का 2 पद आपको उठा लेना है और लास्ट के 2 पद को ले लेना है। पहले के 2 पद में से आप कॉमन निकाल लीजिए, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 3 से दोनों में भाग लग जाएगा। महत्तम संख्या 3 है,
जो दोनों में भाग कर सकता है, तो 3 को कॉमन ले लेना है। एक्स स्क्वायर इसमें है और इसमें एक्स है, तो एक एक्स आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक एक्स आपने कॉमन निकाल लिया। अब ये 3 दूना 6, 2 बच गया और एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन निकल गया तो एक्स बच गया। माइनस की जगह पर माइनस का साइन आपने रख दिया। अब ये 9 में से 3 निकाले, यानी 3 तिहाई 9, तो 3 बच गया और एक्स कॉमन निकल चुका है, तो 1 बचेगा और 1 में 3 से गुना करते हैं तो 3 ही आएगा। अतः कॉमन निकालने के बाद में 3x गुना 2x माइनस 3 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो साइन होगा वही साइन रखना है, यहाँ का साइन आप नहीं बदल सकते हैं। प्लस है तो प्लस ही रखना, हाँ अंदर आके आप हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो साइन है प्लस है तो प्लस ही रखिएगा, माइनस है तो माइनस ही रखिएगा, इसको आपको चेंज नहीं करना है। तो प्लस है तो प्लस रख दिया गया। अब 2x माइनस 3 में से क्या कॉमन आप निकाल सकते हैं? कौन सी संख्या है महत्तम संख्या जो 2x और माइनस 3 दोनों में भाग कर सकती है? तो कोई संख्या नहीं है जो 2x और माइनस 3 में भाग कर सकती है सिवाय 1 के। एक है जो दोनों में भाग कर सकता है, तो एक को आप यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए। अब 2x में 1 से भाग करेंगे तो 2x ही आ जाएगा, माइनस की जगह पर माइनस रख दीजिए, क्योंकि बाहर प्लस है, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा, अतः यहाँ पे माइनस रख देना है। अब 3 में से 1 कॉमन निकाले हैं, यानी कि 3 में 1 से भाग करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख लिए कॉमन निकल गया दोनों में से। कॉमन निकालने के बाद में यहाँ पे कौन सा रूप मिला? जो रूप मिला आपने देखा कि ब्रैकेट में दोनों तरफ 2x माइनस 3 है, इधर भी 2x माइनस 3 है, अतः आप सही जा रहे हैं। आपका कैलकुलेशन आपका बनाना बिल्कुल सही है। ब्रैकेट में अगर सेम वैल्यू आ रहा है, सेम चिन्ह आ रहा है, तो आप सही बना रहे हैं। अब क्या करना है, 2x माइनस 3 को कॉमन निकाल लेना है नीचे। 2x माइनस 3 कॉमन निकाल लीजिए। अब 2x माइनस 3 कॉमन निकालने के बाद में 3x बच गया, 3x लिख दीजिए ब्रैकेट देकर इंटू देकर, और फिर यहाँ पर 2x माइनस 3 कॉमन निकल गया तो 1 बच गया, प्लस 1 बच गया, तो प्लस 1 आपको यहाँ पर रख देना है। साइन को ढोते रहना है, जो साइन होगा वही रखना है, साइन को बदलना नहीं है। साइन बदल देंगे तो फिर उल्टा का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब 2x माइनस 3 गुना, अब आपको यहाँ पर 3x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब देखिए अगर 2x माइनस 3 को आप यहाँ पर छोड़ते हैं और 3x प्लस 1 जाकर 0 में भाग करेगा तो 0 बराबर हो जाएगा, इसलिए याद करके आपको ये लिख देना है। उसके बाद में 3x प्लस 1 को यदि छोड़ते हैं तो 2x माइनस 3 जाकर 0 में भाग करेगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। या करके आपको लिख देना है 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0 कर देना है। ठीक है, यहां तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आगे चलिए, 2x बराबर, अब यहाँ पे माइनस 3 इधर कर दीजिएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। फिर x को आपको लेफ्ट में छोड़ना है, x के साथ में 2 गुना कर रहा है, 2 आएगा तो भाग करेगा, तो इस तरह 3 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 3x को आप यहाँ पर छोड़ दीजिए और प्लस 1 आपको लेफ्ट से राइट में आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है चूंकि, तो x को लेफ्ट में रहने दीजिए। अब 3 इसका साथ छोड़ेगा तो गुना कर रहा है, तो ये लेफ्ट से राइट में आएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार x का मान 3 बटा 2 निकल गया और x का मान माइनस 1 बटा 3 निकल गया। इसमें से एक अल्फा कहलाएगा और दूसरा बीटा कहलाएगा। पहला सुने अल्फा और दूसरा बीटा, तो अल्फा बराबर हो गया आपका 3 बटा 2 और बीटा बराबर हो गया माइनस 1 बटा 3। इस प्रकार इसके दोनों शून्य का निकल गए अल्फा और बीटा। अब हमें शून्य को के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर देना है, तो आपको ऐसे लिख देना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, ऐसे लिख देना है। और लिखने के बाद अब जिस बहुपद का आप जांच करना है उस बहुपद को आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। अब इसमें a b और c का जो मान है नीचे आपको स्पष्ट लिख देना है। तो a बराबर 6 है, b बराबर माइनस 7 है और c बराबर माइनस 3 है। इसको साफ साफ आप यहाँ पर उतार दीजिए, लिख दिए। अब आपको नीचे लिखना है जैसे कि आप 1 और 2 में किए हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। दोनों शून्यकों का योग्य अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, फॉर्मूला लिख दिए। अब अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल देना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 3 बटा 2 और बीटा का मान क्या है, माइनस 1 बटा 3। अब जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 बटा 6। अब माइनस b बटा a है, तो माइनस b बटा a का मान निकालिए, तो माइनस की जगह पर माइनस रख दिए और b की जगह पर जो b का मान है माइनस 7, आप यहाँ पर माइनस 7 रख दिए और नीचे a है तो a का मान आपका 6 रखना है, 6 रख दीजिए। जो a का मान होगा वही रखना है, इसमें a का मान 6 है, 6 रख दिए। अब माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 7 करके नीचे 6 हो गया, 7 बटा 6 आ गया। आप देखिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान भी 7 बटा 6 आया और माइनस b बटा a का मान भी 7 बटा 6 आ गया, दोनों बराबर आ गया। तो नीचे आपको लिख देना, इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दोनों शून्यकों का योग्य अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। ठीक है, अब दोनों शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख देना है, जो c बटा a के बराबर होता है। अब दोनों शून्यकों का गुणनफल आपको निकाल देना है, अल्फा गुना बीटा कर देना है। तो अल्फा का मान 3 बटा 2 है और बीटा का मान माइनस 1 बटा 3 है। गुना करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 3 हो जाएगा और द्वितीय 6, नीचे आपका 6 हो जाएगा। माइनस 3 बटा 6 का सरलतम रूप करेंगे तो माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा। सरलतम रूप आपको लिखना पड़ेगा, कहीं पर भी आप मैथ बनाइएगा सरलतम रूप जरूर लिखिएगा। अब c बटा a का मान निकालना है, तो c बटा a का मान जब निकालेंगे तो c का मान रख दीजिए, जैसे कि ऊपर में आपने लिखा है c का मान माइनस 3 है तो माइनस 3 रख देना है और a का मान आपका 6 है तो a का मान आपको यहाँ पर 6 रख देना है। और माइनस 3 बटा 6 का सरलतम रूप कीजिएगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा, माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा। तो अल्फा गुना बीटा बराबर भी माइनस 1 बटा 2 आ गया और c बटा a का मान भी माइनस 1 बटा 2 आ गया, अतः दोनों बराबर आ गया। चलिए देखिए, इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर c बटा a होता है। ठीक है, इस प्रकार आप तीसरा भाग भी बना लिए। अब चलते हैं चौथा भाग पर। चौथा भाग पर आपका है 4u² प्लस 8u
देखिए अब तो इसका जो है आप व्यापक रूप में डाल दीजिए, तो 4u² प्लस 8u, ठीक है, लास्ट में आप प्लस सी की जगह पर 0 कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सी नहीं दिया हुआ है तो आप 0 कर दीजिएगा ताकि आपको सत्यापन करने में आसानी होगी। नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। ए का मान आपका यहाँ पर 4 मिल जाएगा, बी का मान आपका प्लस 8 हो जाएगा और सी का मान कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप चूंकि 4u² प्लस 8u का गुणनखंड करना है और शून्य निकालना है, सबसे पहले तो आप इसको 0 के बराबर मान लीजिए, ठीक है। अब 0 के बराबर मानने के बाद अब देखिए 4u² प्लस 8u, अब इसमें आपको क्या करना होगा, ये दोनों तो फॉर्मूला पर जाएगा नहीं, ठीक है, और 3 पद तो है नहीं कि हम बीच वाले पद को तोड़े इसमें, तो आप देखिए इन दोनों पद में से कॉमन निकल रहा है, इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा और इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा, यानी कि दोनों में 4 है, 4 कॉमन निकाल लिया गया, 4 कॉमन निकाल लीजिए। अब इसमें u² है और इसमें u है, u भी कॉमन निकल जाएगा, u कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो 4u दोनों में से कॉमन निकल गया, अब 4u² में से 4u कॉमन निकल गया तो u बच गया, यहाँ पर प्लस की जगह पर प्लस का साइन हो गया, 8u में से 4 तो निकल गया, 2 बच गया, u कॉमन निकल चुका है तो u बच गया। अब ये गुणनफल के रूप में आ गया, 4 इंटू u इंटू u प्लस 2 के रूप में आ गया। अब हमें इनमें से 2 शून्य का रूप बनाना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, 4u को लेफ्ट में रहने देना है। अब ये इंटू में u प्लस 2 है, जो लेफ्ट से राइट में आएगा तो 0 में भाग करेगा, और 0 में किसी भी चीज से भाग करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, अतः 4u बराबर 0 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप u प्लस 2 को छोड़ते हैं लेफ्ट में तो u प्लस 2 लेफ्ट में रह जाएगा। अब चूंकि 4u गुना कर रहा है तो 4u आएगा तो 0 में भाग करेगा तो 0 हो जाएगा, अतः u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर u बराबर आपका -2 हो जाएगा। इस प्रकार आपका अल्फा का मान 0 निकल गया और बीटा का मान आपका 0 निकल गया। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए आपको ऐसे ही लिख देना है, हेडिंग बना देना है, और जिस भी बहुपद का आप जांच करने जा रहे हैं उस बहुपद को आप यहाँ पे स्पष्ट साफ साफ लिख दीजिए। तो मैंने कहा ना ऊपर की आप 0 लगा दीजिएगा ताकि आपको सी का मान निकालने में आसानी होगी। तो अब ए का मान आपका +4 है, लिख दीजिए, बी का मान आपका 8 है वो भी लिख दीजिए, और सी का मान कुछ भी नहीं है अर्थात 0 है, 0 आपने यहाँ पर लिख दिया। अब दोनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, सूत्र लिख दीजिए। अब अल्फा प्लस बीटा का पहले मान निकाल लीजिए, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है। अब 0 और प्लस माइनस माइनस हो गए, माइनस हो जाएगा, 0 में से 2 माइनस होगा तो -2 हो जाएगा। कैलकुलेशन करना तो आपको आता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका -2 निकल गया। अब -b/a करना है तो -b, तो माइनस फार्मूला का है तो माइनस रहेगा। अब b की जगह पर आपको 8 रखना है, क्योंकि आपका b का मान 8 है तो 8 रख दीजिए, और a का मान क्योंकि आपका 4 है तो 4 रख दीजिए। अब -8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -2 निकल जाएगा। इस तरह यहाँ पर आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आपका -2 हो गया और -b/a का मान भी -2 हो गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि शून्यकों का योगफल भी आपका -2 हो गया और -b/a भी क्या हो गया आपका -2 हो गया। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दोनों शून्यकों का योग के बराबर -b/a होता है। अब दोनों शून्यकों का गुणनफल आपको यहाँ पर निकालना है, दोनों शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, जैसे आप भाग 1 2 3 में किए सेम प्रोसेस यहाँ पर करते चले जाना है। तो अल्फा गुना बीटा का मान निकालिएगा तो 0 आएगा, फिर c/a का मान निकालिएगा तो 0 ही आएगा, क्योंकि c का मान 0 है, नीचे आपको a का मान 4 रखना है, भाग कीजिएगा 0 में 4 से 0 ही आएगा, तो यहाँ पर भी 0 निकल जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दोनों शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है, ठीक है ना। ये सही पूरा आपको लिखना है, पूरा बढ़िया से आपको नंबर मिलेगा। अब चलिए भाग 5 में t² - 15 है, ठीक है ना। अब इसको भी देखिए यहाँ पर इसका समान रूप में लिख दिया गया है, क्योंकि 2 पद दिया हुआ था, t² बीच में आपका 0x कर दिया गया, क्योंकि 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, फिर 0 में से -15 करेंगे तो -15 आ जाएगा। तो इसको आप इतना के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि t² - 15 का गुणनखंड करना है और शून्य निकालना है तो आप इसको 0 के बराबर मान लीजिए। अब देखिए t² - 15 बराबर जब जैसे ही आप 0 करेंगे, अब आगे जब बढ़ेंगे तो t² अब -15 लेफ्ट में है, इसको जब राइट में ले जाएंगे तो +15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए t पर से जब स्क्वायर घटेगा तो ये 15 जो है रूट के अंदर जाएगा। अब रूट के अंदर जाएगा तो ये प्लस में भी हो जाएगा और माइनस में भी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का जब वर्गमूल आप निकालते हैं तो उसका वर्गमूल जो है आपका प्लस और माइनस दोनों में आता है। जैसे कि मान लीजिए आप 16 का वर्गमूल निकालेंगे, 16 का वर्गमूल आज तक हम जान रहे थे कि +4 होता है ना, लेकिन +4 भी होता है और -4 भी होता है, क्योंकि +4 का जब आप वर्ग करोगे तो 16 ही आएगा, और -4 का भी जब आप वर्ग करोगे तो 16 ही आएगा, क्योंकि 4 का तो स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। इसलिए किसी भी संख्या का जब आप वर्गमूल निकाल रहे हैं तो उसका आंसर प्लस और माइनस दोनों में आता है। इसलिए जब यहाँ पर आप 15 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस √15 आएगा, यानी कि यहाँ पर 2 मान हो गया, एक प्लस √15 और एक माइनस √15, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे नीचे t बराबर
प्लस √15 हो जाएगा और फिर t का दूसरा मान जो हो जाएगा -√15 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर एक शून्य और ये दो शून्य हो गया, एक अल्फा हो जाएगा और दूसरा बीटा हो जाएगा। इस प्रकार इसमें दोनों शून्य निकल गया, +√15 और -√15। अब गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधित सत्यता की जांच करना है, तो ऐसे आप हेडिंग बना देंगे और जिस बहुपद का आप जांच करने जा रहे हैं उस बहुपद को आप यहाँ पर साफ साफ लिख देंगे। प्रश्न में t² -15 दिया हुआ था, मैंने बीच में 0 रख दिया क्योंकि आपको b का मतलब दूसरा पद तो दिखाना पड़ेगा ना। ये आपका c ए हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर b आपका हाइट है, तो 0 आप कर दीजिए वहां पर। 0 में x से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, उसका कोई वैल्यू वहां पर देगा नहीं, लेकिन आपको जो है a b और c लिखने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो a का मान कौन हो जाएगा, t² का गुणा 1 है, तो a का मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका b कौन है, तो b आपका 0 हो जाएगा, इसलिए मैं ये रूप आपको यहाँ पर दिया है। तो b का मान 0 हो जाएगा और c का मान -15 है, तो c का मान आपको यहाँ पर -15 लिख देना है। अब फिर आप फटाफट यहाँ पर वही शून्यकों का योगफल का जांच कर लीजिए, फिर इधर गुणनफल का जांच कर लीजिए। तो योगफल बराबर आपका -b/a होता है, तो अब आप अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए। अल्फा का मान आपका जो है -15 है, +15 है और बीटा का मान -15 है। अब √+15 और उसके बाद में प्लस करके माइनस कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो +√15 और -√15 घाटी का हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब आइए -b/a का मान निकालना है, तो b की जगह पर क्या रखिएगा, 0 रखिएगा क्योंकि आपका b का 0 है, और यहाँ पे माइनस रखिएगा नहीं रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वो प्लस माइनस में नहीं होता है। और a का वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पर सेट कर देना है, 0 में 1 से भाग कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 आया और -b/a का मान भी 0 आया, अतः हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। सब में सेम प्रोसेस जा रहा है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर आप गुणनफल में भी निकाल लीजिएगा, तो अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा का मान आपका +15 है और बीटा का मान -15 है। अब प्लस माइनस में गुना करेगा तो माइनस हो जाएगा और √15 और √15 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि √15 और √15 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका -15 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a हो जाता है। अब चलिए भाग 6 पर, तो भाग 6 पर दिया हुआ है 3x² - x - 4, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए फटाफट, इसमें से कॉमन नहीं निकलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको जो है फॉर्मूला पर भी नहीं टूटेगा, क्योंकि 3x² का करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 3x² किसका स्क्वायर होता है, नहीं हो पाएगा। तो आप बीच वाले पद को तोड़ दीजिए, बीच में कौन सा है, -x है। अब -x को आपको दो भागों में तोड़ना है। अब ऐसे दो भाग वहां पे लेना है जिसको घटाने पर -x हो जाए और गुना करने पर 3 चौका 12 आना चाहिए, 12x² आना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या लेंगे, तो आप फटाफट सोच लीजिए ना। अगर 6 2 लेते हैं, अगर उतना भी आपको नहीं आ रहा है तो ये बस यहाँ पर जो अचर संख्या आया हुआ है उसका आप यहाँ पे गुणनखंड कर लीजिए। पहला पद और अंतिम पद गुना करने पर जो वैल्यू आ रहा है उसमें देख लीजिए अचर संख्या कौन है, अचर संख्या का आप यहाँ पे जल्दी से गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड तो मिलेगा 2 छक्के 12, फिर ये कटेगा तो हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, फिर ये कटेगा तो आपका हो जाएगा 3 एकम 3। अब इसी में से कोई संख्या आप लीजिए, 2 और 2 को लेंगे तो काम चलेगा नहीं, 2 2 में से घटाएंगे तो 0 होगा, 2 2 में से जोड़ेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। आपको -x लाना है, यानी कि 1x लाना है, तो 2 दूना 4 कर लीजिएगा जरा, और यहाँ पे 3 कर लीजिएगा। 4 और 3 पर बैठाइएगा तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 4x में से अगर 3x घटाया जाए तो 1x आ जाएगा। और 4 में 3 से गुना भी करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, यानी कि 4x गुना 3x बराबर 12x² आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपको 4x और 3x का सेटिंग करना है। तो आप 4x और 3x रख देंगे। अब देखना है कि किसको माइनस में रखें, तो आपको माइनस का चिन्ह लाना है। तो जो चिन्ह लाना है, तो जो बड़ा वैल्यू है, जो बड़ा मतलब कि पद है, उसी को माइनस में कर दीजिए। तो 4 में और 3 में कौन बड़ा है, तो आपका 3 है, तो 4 को माइनस में कर दीजिए और 3 को प्लस में कर दीजिए। अब 4 में से 3 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 1x हो जाएगा, और 4x में और 3x से गुना कीजिएगा तो आपका 12 भी आ जाएगा, और माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा तो आपका माइनस भी हो जाएगा। थोड़ा सा इधर पटाखेबाजी हो रहा है तो बैकग्राउंड में पटाखे की आवाज आ रही होगी, तो आप इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आप क्या करें, यहाँ पर आप ये इसका कॉमन जो है निकाल लीजिए। अब कॉमन निकालने के बाद में आप यहाँ पर देखिए, अब इधर प्लस प्लस, ठीक है ना, ये 4 पद में बढ़ गया। अब ये 4 पद में से आपको 2 पद इसमें आपको इधर कर देना है और 2 पद आपको इधर कर देना है, ठीक है ना। तो अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है, देखना क्या कॉमन निकल जाएगा। तो 3x² - 4x में से क्या कॉमन निकल जाएगा भाई, तो x इसमें भी है और x इसमें भी शामिल है, तो x कॉमन निकाल लिए। अब x² में से x कॉमन निकल गया तो 1x बच गया, 3 निकला नहीं है तो 3 रह जाएगा, और माइनस का जगह पर माइनस कर दीजिए। और आपको x कॉमन निकल चुका है तो 4 यहाँ पे बच गया है। इस प्रकार आपका x × 3x - 4 हो गया। प्लस की जगह पर प्लस का साइन रख देना है, और 3x - 4 में से क्या कॉमन निकलेगा भाई, तो 3x - 4 में भाग कौन कर रहा है,
कौन कर सकता है? कौन सी महत्तम संख्या है जो भाग कर सकती है? तो एक है, एक के अलावा 3x और 4x दोनों में कोई संख्या भाग नहीं लगा सकती है, तो एक को कॉमन निकाल देना है, अर्थात 3x माइनस 4 में से एक ही कॉमन निकल रहा है ना, इन दोनों में कौन सी संख्या है जो शामिल है? तो एक के अलावा ऐसी कोई संख्या है ही नहीं है जो दोनों में शामिल है, तो एक को कॉमन निकाल देना है। अब 3x में से एक कॉमन निकालिएगा, यानी कि 3x में 1 से भाग कीजिएगा तो 3x आ जाएगा, माइनस की जगह पर माइनस कर दीजिए, 4 में आप 1 से भाग कीजिएगा तो 4 ही आपको आ जाएगा। इस प्रकार आप देखें हैं कि ब्रैकेट में दोनों तरफ 3x माइनस 4 आ गया, यहाँ पर 0 आपको कर देना है। अब 3x माइनस 4 आपको कॉमन निकाल लेना है, जो आप निकाल लिए। अब 3x माइनस 4 कॉमन निकालने के बाद में x बचेगा तो x कर देना है ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर भी 3x माइनस 4 कॉमन निकल चुका है तो एक बचा है, प्लस का साइन लेकर प्लस करके 1 कर देना है। इस प्रकार आपका 3x माइनस 4 इंटू आपको x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब 3x माइनस 4 को आप यहीं पर छोड़ेंगे और x प्लस 1 आकर 0 भाग करेगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है 3x माइनस 4 बराबर 0। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस 1 को आप यहाँ पर रहने दे लेफ्ट में, तो 3x माइनस 4 तो 0 में जाएगा भाग करेगी, गुना कर रहा है तो लेफ्ट से राइट में जाएगा तो भाग करेगा, तो 0 में जाकर भाग करेगा तो 0 के बराबर ही आ जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं कि 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0, ये दोनों चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद में अब 3x माइनस 4 को जब हल करेंगे तो x का मान आपका 4/3 आ जाएगा, और x प्लस 1 को जब हल करेंगे तो x का मान माइनस 1 आ जाएगा। हल करना तो आपको आता है, आप ऐसे ही हल कर लीजिएगा, ठीक है। अर्थात अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1 हो जाएगा। x का मान 2 आया ना, एक जगह आया 4/3 और दूसरा आया -1, तो एक शून्य हो जाएगा 4/3 और दूसरा शून्य हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पर दोनों शून्य निकाल लिए। अब शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंधित से तय कर देना है, तो आपको ऐसे ही लिख देना है। और लिखने के बाद अब जिस बहुपद का आप करने जा रहे हैं उस बहुपद को आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसमें a का मान 3 है, 3 लिख दीजिए, b का मान -x, देखिए x का गुणांक आपका 1 है ना, तो इसमें आपका b का मान 1 हो जाएगा, x नहीं होगा, क्योंकि जो आपका अचर संख्या होती है उसी को हम लोग लेते हैं। तो x का गुणांक आपका -1 है, कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, तो b आपका हो जाएगा -1 और c आपका -4 है, तो c बराबर -4 कर दिए। ये लिख लीजिएगा, लिखने के बाद आपको जो है आसान हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालना है, दोनों शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, तो -b/a का अलग मान निकालिएगा और अल्फा प्लस बीटा का मान अलग निकालिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? 4/3 है, तो 4/3 कर लीजिए, मतलब कि अल्फा का मान 4/3 है, 4/3 कर लीजिए, और बीटा का मान आपका -1 है तो -1 कर लीजिए। अब 4/3 और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा। कैलकुलेशन करना आपको आता है, कोई दिक्कत तो है नहीं, बटा का जो बटा घटाव बनाना आता है वैसे ही कर दीजिए। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो ये कर दिएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, 4 की जगह पर 4 कर दिया गया और प्लस माइनस माइनस कर दिया गया, और 1 में 3 से भाग करेंगे तो 3 और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। नहीं, अब 4 में से 3 घटा लेंगे तो 1 हो गया, और नीचे आपका 3 लगा हुआ है तो 1/3 हो जाएगा। अब आपको -b/a का मान निकालना है, तो माइनस की जगह पर माइनस कर दीजिए, और b का मान कितना है भाई? तो -1 है तो -1 लगा दीजिए यहाँ पर, और 1 जगह पर 3 लगा दीजिए, क्योंकि 3 है तो 3 लगा दीजिए। अब माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कर देना है, और 1 का मान 1 और 3 बटा लगा दिए, 1/3 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1/3 आ गया, -b/a का मान भी 1/3 आ गया। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दोनों शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a के। अब गुणनफल पर चलना है, दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। अब यहाँ पर दोनों शून्यकों का गुणनफल निकाल लेना है, अल्फा गुना बीटा कर लेना है। तो अल्फा का मान 4/3 है और बीटा का मान -1 है, जो ऊपर आपने निकाले हैं दो शून्य के। तो अब 4/3 में -1 से गुना करेंगे तो -4/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 में जिससे भी गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, और प्लस में माइनस गुना होता है तो माइनस हो जाता है। इस प्रकार अल्फा गुना बीटा -4/3 आ गया। अब c/a का मान निकालना है, तो c का मान देखिए आपको यहाँ पर -4 है, तो c की जगह पर -4 रख दिए, और a का मान आपका यहाँ पर 3 है, तो a की जगह पर 3 अपने सेट कर दिया। अब c/a का मान -4/3 हो गया। c/a का मान -4/3 और अल्फा गुना बीटा का मान -4/3, दोनों का मान बराबर आ गया। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a का। इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के 6 भाग को हम हल कर लिए। इसमें आपको शून्य निकालना था और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध से पता करना था, हमने कर लिया। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया सेम इसी तरह कीजिएगा, तरीका को आपको दिमाग में सेट कर लेना है। लिखने का तरीका जो आपको यहाँ पर बताया गया इसी तरह लिखिएगा, बिल्कुल आपको जो है ना एक भी नंबर कहीं से भी कटने का गुंजाइश नहीं है, कहीं पर भी आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। काट ही नहीं सकता है, काटने के लिए कोई तो वजह होना चाहिए ना, तो कोई इसमें वजह हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, दे रहे हैं कि वो नंबर आपका काटे। अब इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या आपका 2 है। प्रश्न संख्या 2 में है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों के योग्य तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, ठीक है ना, दी गई संख्या है यहाँ पर, ठीक है ना। तो नीचे जो आपको हर भाग में 2-2 संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं में से एक संख्या आपका शून्यकों का योगफल है और दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है। क्रमशः कहा दिया है, यानी कि प्रश्न में जिस क्रम में योगफल और गुणनफल का नाम लिया गया है उसी क्रम में ये दिया शून्य जो आपका वैल्यू है, मान है। तो पहले योग्य कहा गया है, यानी कि जो पहली संख्या होगी वो आपका
योग्य होगी, और बाद में गुणनफल कहा गया है तो बाद वाली जो दूसरी संख्या होगी वो आपकी गुणनफल होगी। ठीक है ना, ये आपको माइंड में सेट करना है। किसी को भी गुणनफल और किसी को भी योगफल नहीं मान सकते हैं, क्रमशः लगा दिया है। यानी कि जिस क्रम में आपका ये प्रश्न में योगफल और गुणनफल रखा गया है उसी क्रम में आपको ये जो है संख्या गुणनफल और योगफल होगा। तो पहला आपका योग आया है तो पहली संख्या योग हो जाएगी, और बाद में गुणनफल आया है तो दूसरी संख्या आपका गुणनफल हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए यानी कि योगफल के मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल के मतलब अल्फा गुना बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा गुना बीटा का मान दिया हुआ है। तो पहला भाग में आप यहाँ पर आइए हल लिख दीजिएगा, और पहला भाग में जो दोनों संख्याएं दी गई है ना उसको आप यहाँ पे साफ साफ लिख दीजिएगा। तो पहला भाग में 1/4 और कॉमा -1 है, तो ये जो है आपका अल्फा जोड़ बीटा है। ये प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें योगफल आया हुआ है, तो सुनेकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा है, और जो बाद वाला है ये अल्फा गुना बीटा है। ठीक है ना, तो आपको नीचे साफ साफ स्पष्ट लिख देना है, ऐसे हल लिखना है, और जो आपको दोनों संख्याएं दी गई हैं उनको आपको यहाँ पर साफ साफ लिख लेना है। अब लिखने के बाद में नीचे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। सुनेकों का योगफल 1/4 दिया हुआ है, कॉमा का चिन्ह लगा देंगे और लिखेंगे अल्फा गुना बीटा बराबर -1, सुनेकों का गुणनफल -1। अब आपको ये फॉर्मूला याद होगा, क्योंकि जब हम लोग पिछले क्लास में इस अध्याय का परिचय ले रहे थे तो उसमें द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला बताया गया था। उसमें बताया गया था कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह फॉर्मूला बताया गया था जो द्विघात बहुपद के लिए होता है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब याद आपको है तो आपको लिख देना है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला साफ साफ लिख देना है। अब बस कुछ नहीं करना है, इतना आसान है ये। अब वैल्यू को सेट कर देना है भाई, x² की जगह पर आपको x² ही रख देना है जो आप यहाँ पर रख दिए, माइनस की जगह पर माइनस का चिन्ह रख देना है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान रख देना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो दिया हुआ है 1/4 उसको आपने 1/4 रख दिया, और इंटू में x है तो इंटू में x लगा दिया, प्लस लगा दिया आपने यहाँ पर। अब उसके बाद में आपको अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल जो कि आपका -1 है तो -1 रख दिया, बस कुछ नहीं करना था। अब यहाँ से बस इसको हल कर दीजिए, इसमें यहाँ पर कैलकुलेशन आप दे दीजिए। तो x² की जगह पर आपको x² ही रखना है। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई छोड़ दे, कहे कि हो गया हमारा बहुपद निकल गया, तो आपको बताया गया था कि बहुपद कभी भी भिन्न में नहीं होता है, यानी कि बहुपद में जो गुणांक होते हैं वो हमेशा पूर्णांक संख्या होती है, बटा में नहीं होते हैं, भिन्न में नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए x का गुणांक 1/4 आ गया है, ये बहुपद का सामान्य रूप नहीं है, अतः हमें इस भिन्न को यहाँ से खत्म करना होगा। तो भिन्न को खत्म करने का क्या तरीका है, तो देखिए आपको देखना है कि बटा में क्या लगा हुआ है। तो जो संख्या बटा में लगी हुई है उसी संख्या से आपको पूरे बहुपद में गुणा कर देना है। बहुपद में जितने भी पद हैं सभी पद में आपको उस संख्या से गुणा कर देना है। तो बटा में 4 लगा हुआ है तो आपको इस पूरे बहुपद में क्या करना है, 4 से गुणा कर देना है, जो कि आपको नीचे यहाँ पे देखिए कि कर दिया गया है। पूरे बहुपद में 4 से गुणा किया गया, x² माइनस 1/4 माइनस 1 में 4 से गुणा कर दिया गया। यहाँ पर समझ में आ रहा है, प्लस माइनस आपको यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस कर दिया गया है। अब 4x² में गुणा होगा तो 4x² हो जाएगा। अब 4 में 1/4 से गुणा करेंगे, देखिएगा 4 गुना x/4, नीचे 1 लगा हुआ रहता है, लगा दीजिए। अब क्रॉस काटिएगा तो 4 × 4 हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अब x में 1 से गुणा कीजिएगा तो x हो जाएगा, और बटा में 1, तो नीचे वाला जो बटा में 1 होता है उसको हाइड कर दिया गया, तो यहाँ पर हाइड कर दिया गया, x हो गया। और -4 में मतलब कि 4 -1 में गुणा करेगा तो प्लस माइनस माइनस और 4 × 4 हो गया। इस तरह यहाँ पर आपका बहुपद निकल गया 4x² माइनस x माइनस 4। अब दूसरा भाग में आपको दिया हुआ है √2, 1/3। इसमें आपका एक अल्फा प्लस बीटा है और एक आपका अल्फा गुना बीटा है। तो पहला अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर लिख देना है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और उसके बाद में अल्फा गुना बीटा बराबर 1/3। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, बस साफ साफ लिख देना है। अब सेम प्रोसेस कर देना है, यहाँ पर भी आपको द्विघात बहुपद के लिए जो फॉर्मूला है लिख देना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब x² की जगह पर x² लिख दिए, माइनस की जगह पर माइनस लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का मान लिख देना है जो कि √2 है, तो √2 लिख देना है और x की जगह पर इंटू में x लिख देना है। अब प्लस अल्फा गुना बीटा, शून्यकों का गुणनफल 1/3 तो 1/3 यहाँ पर सेट कर देना है, हो गया, निकल गया बहुपद। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि इसमें भी जो गुणांक आया है, एक जो है आपका पद आया है भिन्न में आ गया है, देख रहा है ना, c का मान जो आपका भिन्न में आ गया है, भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो आपको बटा में 3 है, इस पूरे बहुपद में आपको 3 से गुणा कर देना है। तो नीचे देखिए आपको गुणा किया गया है, जो बहुपद x² माइनस √2x और प्लस 1/3 है, इसमें 3 से गुणा कर दिए। अब गुणा करने के बाद में 3x² हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब 3 में √2 से गुणा करेंगे तो 3 √2 और x लग जाएगा, फिर प्लस
3 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस, तो इसलिए मैं प्लस बोल रहा हूँ। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब 3 में 1/3 से गुना करेंगे तो फिर यहाँ पर समझ लीजिए 3 गुना और 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 हो गया। इस प्रकार आपका 3x² माइनस 3√2x प्लस एक बहुपद निकल जाता है। अब चलिए भाग 3 में, तो भाग 3 में आपको मिल जाएगा 0 और 5 √5, ठीक है, 0 और √5। तो पहला आपका शून्यकों का योगफल है और दूसरा का जो है शून्यकों का गुणनफल है। आप यहाँ पर नीचे लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा गुना बीटा बराबर -5, ठीक है। अब द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपको यहाँ पर लिख देना है। अब सब पर वैल्यू सेट कर देना है। x² की जगह पर x² हो गया, माइनस की जगह पर भाई माइनस हो गया, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 0 है, शून्यकों का योगफल 0 है तो 0 भर देना है, और इंटू में x है तो इंटू में x कर देना है, प्लस की जगह पर प्लस कर देना है। अल्फा गुना बीटा शून्यकों का योगफल √5 है तो √5 आपको यहाँ पर लाकर लगा देना है। अब इसको हल कर दीजिए, x² जगह पर x² हो गया, 0 में 1 से गुना करेंगे तो भाई 0 ही आएगा, प्लस √5 है तो प्लस √5 कर दिए। अब 0 को घटाइए चाहे जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं x² में से 0 घटाइए तो x² ही आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर √5 है तो √5 हो गया। इस प्रकार यहाँ पर द्विघात बहुपद निकल गया x² प्लस √5, ठीक है। अब चलिए भाग 4 पर। भाग 4 में आपको दिया हुआ है 1 1, ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल 1 और शून्यकों का योगफल भी आपको 1 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल 1, अल्फा गुना बीटा शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। अब द्विघात बहुपद निकालना है तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब लिखने के बाद में x² की जगह पर x² कर दीजिए, माइनस की जगह पर माइनस, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल 1 के बराबर है तो 1 आपने यहाँ पर भर दिया, इंटू x है इंटू x कर दिया, प्लस की जगह पर प्लस कर दिया, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल 1 है तो आपने यहाँ पर 1 कर दिया। अब बस यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए, x² की जगह पर x² हो गया, अब माइनस की जगह पर माइनस हो गया, 1 से x में गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और प्लस 1 की जगह पर प्लस 1 हो गया। इस प्रकार यहाँ पर द्विघात बहुपद निकलकर आ जाता है x² माइनस x प्लस 1। अब जो है प्रश्न 2 का भाग 5 में दिया हुआ है -1/4 और प्लस 1/4, यानी कि शून्यकों का योगफल -1/4, शून्यकों का गुणनफल 1/4 प्लस 1/4। नीचे लिख देना है शून्यकों का योगफल -1/4, शून्यकों का गुणनफल प्लस 1/4। अब द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको सेट कर देना है, यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, x² की जगह पर x², माइनस की जगह पर माइनस, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल -1/4 है तो बाबू -1/4 यहाँ पर रख दीजिए, इंटू में x है तो x रख दीजिए, प्लस की जगह पर प्लस रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल 1/4 है तो आप 1/4 रख दीजिए। अब यहाँ से आप हल लगा दीजिए, x² की जगह पर x² हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो गया, और 1/4 की जगह पर 1/4 यहाँ पर इंटू में देखिए, तो 1 में 1 से गुना किया गया है तो x हो गया है, और बटा में 4 लग गया है तो 4 हो गया है, प्लस 1/4 1/4 कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए आपका जो हर है वह आपको बटा में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर भी आपका हर में 4 है और यहाँ पर भी आपको हर में 4 है, दोनों हर आपका 4 है, अर्थात बहुपद में आपको 4 से गुना कर देना है। जो भी x² प्लस 1/4 और फिर से प्लस 1/4 प्लस 1/4 दिया हुआ है, इसमें आपको 4 से गुना कर देना है। 4 से गुना कर दिएगा, 4 में x² से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा, फिर 4 से x/4 में गुना करेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर x बच जाएगा, फिर यही 4 आपको 1/4 में गुना करेगा तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट दिया तो फिर 1 बचा ना, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर बहुपद 4x² प्लस 1 प्लस 1 आपको निकल कर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा बहुत गुना भाग है जो हम फास्ट कर रहे हैं, जो आपको आता है बेसिक बात है, इसलिए मैं वहां पर ज्यादा जो है जोड़ नहीं दे रहा हूँ। आगे चलिए, छठा भाग में दिया हुआ है 4 और 1, शून्यकों का योगफल 4 और शून्यकों का गुणनफल 1, आपने यहाँ पर साफ साफ लिख लेना है। अब द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, आपको यहाँ पर फॉर्मूला साफ साफ लिख देना है। अब x² की जगह पर x² ही रखना है, माइनस की जगह पर माइनस ही रखना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर इसका मान भर देना है। तो शून्यकों का योगफल 4 है, 4 भर देना है, और इंटू में x है तो इंटू में x लगा देना है, प्लस की जगह पर प्लस रख देना है, अल्फा गुना बीटा शून्यकों का गुणनफल आपका 1 है तो 1 रख देना है, ठीक। अब x² की जगह पर, ठीक है, माइनस की जगह पर माइनस, अब 4 में x से गुना करेंगे तो 4x हो गया, और प्लस की जगह पर प्लस और 1 की जगह पर 1 कर दिए। इस प्रकार x² माइनस 4x प्लस 1 निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप प्रश्न 2 में जो योगफल और गुणनफल दिया गया था शून्यकों का, उसके माध्यम से आप द्विघात बहुपद आराम से निकाल लीजिए। तो इसी तरह जब प्रश्न आपको एग्जाम में दे तो आराम से बनाएंगे। तो प्रश्नावली 2.2 में आपको 2 प्रश्न दिए हुए थे, दोनों प्रश्न में 6 भाग दिए गए थे, जिसको हम बड़ी आसानी से हल किए। हल करने का जो तरीका बाबू आपको इस प्रश्न में बताया गया है, इस प्रश्नावली में बताया गया है, जैसे बताया गया है वैसे ही आप बिल्कुल एग्जाम में बनाएंगे तो आपको सही सही नंबर मिलेगा, कहीं पर भी नंबर कटने का कोई यहाँ पर जो है मौका नहीं दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का क्लास
समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट और लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, वीडियो को शेयर करने में भी कंजूसी करते हैं, जबकि आपको ये करने में कोई चार्ज नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है। हम लोग तो इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद में अपलोड करते हैं। हम लोगों को तो पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगता है, क्योंकि अपलोड करने में आपको एक जो है क्लास को अपलोड करने में, क्योंकि हाई क्वालिटी का क्लास अपलोड किया जाता है, तो आपको 10-10, 20-20 जो है जीबी, 15-15 जीबी जो है नेट खर्च हो जाते हैं। तो बहरहाल छोड़िए उसको, लेकिन आप लोगों को लाइक करने में, शेयर करने में तो कुछ नहीं जाता है बाबू। तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको क्लास समझ में आता है तो कमेंट्स करने से हमें लगता है कि हाँ भाई, हम जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारी टीम, हमारी क्लास जो है बता रहा है, क्या बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, स्टूडेंट का क्या वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा आदमी का जो है हौसला बुलंद होता है। तो हौसला बुलंद करते रहिए हमें और हमारी टीम को, ताकि हम और बेहतर करते रहें। तो ठीक है, क्लास को ओवर करने से पहले मैं हर क्लास में ये बोलता हूँ, बी ऑनेस्ट एंड लेबोरियस, यू विल बी सक्सेसफुल। आप ईमानदार बनिए, मेहनती बनिए, आप सफल हो जाएंगे। इस बात को आप याद भी रखिएगा कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है और मेहनत भी ज़रूरी है। जो मेहनत करता है और ईमानदार रहता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, वो अपनी ज़िंदगी में एक ना एक दिन सफल होकर ही रहता है। ओके, तो क्लास को अब यहीं पर ओवर करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।